वर्णमाला की अनुपम छटाओं और कल कल बहती बेतवा नदी के तट पर बसा है मंडी बमौरा, जिसे देश भर में भगवान आदिनाथ की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 70 वर्ष पूर्व भूगर्भ से बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की चतुर्थकाली 14 फीट खड़गासन मुद्रा वाली अति मनोज्ञ प्रतिमा प्रकट हुई थी। आज भी क्षेत्र पर बहुत सी चमत्कारी जिन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त होती रही हैं, जो सिद्ध करती हैं कि प्राचीन काल में मंडी बमौरा का यह क्षेत्र कभी जैन संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। चतुर्थकालीन प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण भगवान की सौम्य एवं प्रसन्न मुद्रा वाली छवि सहसा सभी के चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आदिनाथ भगवान की प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन कर आचार्य श्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही अतिशयकारी बड़े बाबा हैं। एक तो कुंडलपुर में पद्मासन मुद्रा में है और दूसरे यहाँ मंडी बमौरा में खड़गासन में विराजित बड़े बाबा। परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में बन रहा ये अद्भुत जिनालय पूरी तरह से पाषाण निर्मित होगा। अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री पंकज जी सोमपुरा के द्वारा वास्तु के आधार पर तैयार किया जा रहा ये जिनालय भव्य एवं अनुपम होगा। आप भी मंडी बमौरा के आदिनाथ भगवान के जिनालय में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवार परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी व्यापार। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक बार ऐसा हुआ कि वृक्ष को धरती से पानी मिलता था और धरती ने वृक्ष से कहा कि देखो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ तो तुम्हारा अस्तित्व है, इसलिए तुम लोगों को छाया देना बंद कर दो। तुम लोगों को छाया देना बंद कर दो। वृक्ष ने कहा, माँ ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो पतितों को छाया तो जो मेरी शरण में आएगा इस घाम से, अभी जेठ महीना का धूप में यदि छोटा सा भी पेड़ मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत स्वर्ग का सुख मिल गया हो। जब विहार कर रहे हो और विहार करते करते अच्छी तेज धूप हो, उस समय यदि छोटी सी भी छाया होती है तो वो बहुत काम की होती है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि नींद ना देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठे भात, काम न देखे जात कुजात, है ना। और छाया जहां पर मोटे की मिल जाए, बैठना भाइयों का चाहे बैर हो, और छाया मोटे की चाहे कैर हो। एक बैर का पेड़ होता है ना, ऐसा ही एक कैर का पेड़ भी होता है, राजस्थान में खूब होता है। कैर की झाड़ी जैसी होती है, अब उसमें कितनी छाया होगी। तो बैठना भाइयों का चाहे बैर हो, और छाया मोटे की चाहे कैर हो, और चलना रास्ते का चाहे फेर हो, चाहे फेर ही हो। कई बार ऐसा होता है हम लोगों को भी, महाराज जी बस बिल्कुल शॉर्टकट है, अब सीधे सीधे रोड आते 108 किलोमीटर तो, और जो शॉर्टकट बताए 10 किलोमीटर निकलो, सो वो जेब कट हो गया, शॉर्टकट नहीं हुआ।
तो इस प्रकार से हमें वह वृक्ष कहता है कि छाया तो मैं दूंगा। कुछ दिन तक धरती चुप रही। धरती ने फिर एक दिन कहा, देखो मैं अपना पानी देना बंद कर दूंगी, तुम सूख जाओगे, तुम ये छाया दे रहे हो, अब जो है तुम एक काम करो कि तुम्हारे ऊपर ये जो घोंसले वगैरह बना लेते हैं ना पक्षी, अच्छा नहीं, हाँ तुम जिस किसी को ये आश्रय दान दे देते हो ये बढ़िया नहीं है, तुम ये बंद करो। तो वो बोलता है ये तो मेरे से नहीं होगा, आश्रय दान तो मैं दूंगा, जो मेरे ऊपर आए, कोई भी पशु आए, पक्षी आए, कोई भी घोंसला बनाना चाहे, बंदर आए, कोई भी बैठना चाहे, तो मैं उसको क्यों मना करूंगा, करता भी नहीं है, मना नहीं किया। थोड़े दिन बाद में धरती ने फिर कहा, देखो तुम अपने मीठे मीठे फल सबको बांट देते हो, ये भी सही नहीं है, हम अपना पानी देना बंद कर देंगे। तो वृक्ष ने इस बार जवाब दिया, माँ आपको जो भी करना हो करें, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा, मेरे मीठे मीठे खट्टे मीठे फल जो खाना चाहे सब खाए, बल्कि मुझे तो कोई पत्थर भी मारता है तो मैं उसको क्या देता हूँ, फल देता हूँ। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, यहाँ तो फल देने वाले को फल नहीं देते हैं। बूढ़े माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, उन्होंने आपको अच्छे से बड़ा कर दिया, परवरिश कर दी, उसके बाद में आप उन्हीं को ही किनारे कर देते कि हाँ अब वो जिन्होंने आपको लायक बनाया था वही नालायक नजर आना शुरू हो जाते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? इसलिए ये होता है, हो रहा है अभी भी। तो वो वृक्ष से भी गए बीते हैं। वृक्ष बोलता है मैं नहीं करूंगा, फिर भी वो बोलते हैं। धरती कहती है अभी भी देखो सुधर जाओ, अभी तुम्हारी जो ये टहनियाँ काट के ले जाते हैं, लोट जलाकर भोजन बनाते हैं, ईंधन का बना उसके द्वारा वो अपना चूल्हा जलाते हैं और तुम्हारी लकड़ी का घर बना लेते हैं। वो बोलते हैं माँ मैं अपना उपकार कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, मैं तो सबको हमेशा छाया दूंगा, फल दूंगा और आश्रय दान दूंगा। और यहाँ तक कि धरती ने उसको रस देना बंद कर दिया तो बिल्कुल सूख गया, तो भी लोग उसको पूरा काट लिए और फिर भी उसकी लकड़ी से अपना घर बना रहे हैं। आज भी दरवाजे बना रहे हैं। आपके यहाँ देखो ये चौखट बनी हुई है, काय की है बोलो? उसी वृक्ष की है। इसीलिए लोगों ने अभी हम सम्यक कौमुदी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें ये कारिका आई, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय मिदम शरीरम, परोपकारार्थम मिदम शरीरम। यह शरीर जो आपको मिला है यह परोपकार के लिए मिला है। एक नहीं तीन तीन उदाहरण देकर यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फल जो है, वृक्ष जो है वो परोपकाराई होते हैं। अभी मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक वह वृक्ष हमेशा परोपकार करता रहता है, चाहे छाया के रूप में, चाहे आश्रय दान के रूप में, चाहे वो लकड़ी के रूप में, ईंधन के रूप में, और चाहे पूरा कट जाने के बाद में भी वह परोपकार को नहीं भूलता है। ऐसा ही हमारे साथ होना चाहिए। ये शरीर जो हमको मिला है काय के लिए मिला है बोलो? स्वार्थ के लिए या परमार्थ के लिए? बोलो, समझ में तो आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, हाँ तो बोलो। परोपकार, हम स्वयं भले ही भूखे रह जाएं, हम स्वयं भले ही हम कुछ भी न करें, लेकिन दूसरों के काम आना ही इस शरीर का सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, स्वयं के लिए कुछ भी, अपन को भोजन मिले नहीं मिले, लेकिन परोपकार को कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा स्वभाव है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया नदी का स्वभाव, नदी अपना पानी स्वयं पीती है?
कभी भी नहीं। वृक्ष कभी अपना फल खाते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी परोपकाराय वहंती नदियाँ, जिस प्रकार से परोपकार के लिए ही बहती रहती है। खेतों में जो आज फसल नजर आ रही है, खूब हरी भरी धरती दिखती है, ये नदियाँ बहती रहती है। यदि मान ली नदी मना कर दे हम नहीं बहेंगे तो क्या होगा? वो खुद भी सड़ जाएगी और उसका पानी भी किसी के काम नहीं आएगा। इसी प्रकार साधुओं की प्रवृत्ति होती है, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते रहते हैं। आज आपके गांव में आए तो जो भैया जिसको प्यासा है तो पी लो, हम तो पिलाने के लिए तैयार हैं। वचनामृत जो भगवान महावीर स्वामी की देशना से निकले हैं, वही देशना सबके लिए हितकारी है और वही हम पिलाने के लिए आए हैं। लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नदी ऐसा नहीं आपके घर में घुस जाए, और नदी को देखने से भी काम नहीं चलेगा। गांव वाले क्या होते हैं, केवल वह देखते रहते हैं। प्यास कब बुझती है? जब हम हाथ से अंजलि बनाएंगे, नदी के पानी को अपनी अंजलि में लेंगे, अपने होठों तक लाएंगे और अपने कंठ से नीचे उतारेंगे, जब नदी प्यास बुझा पाएगी। इसी प्रकार से जो साधु वचन बोल रहे हैं, उन वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब जाके आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आते देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। यहाँ पर परोपकाराय वहंती नद्य, और फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं, परोपकाराय दुहंती गावै। दूध अपना पीती है, गाय कभी अपना दूध पीती है? बोलो, नहीं पीती। अरे आप रूखा सूखा उसको भूसा खिलाते हो और अमृत के समान दूध देती है, दूध देती है। अभी गर्मी का मौसम है, उस दूध के माध्यम से ही तरह तरह के व्यंजन, दही जम जाता है ना। एक दिन दही छाछ नहीं मिले तो देखो क्या हो जाए। उसी से ही बड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ हो, है ना। माँ के दूध से, गाय के दूध से, भैंस के दूध से, इन्हीं से ही बड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पूरा आहार है, आहार, शुद्ध आहार। 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर का अभी आ रही है अक्षय तृतीया, हाँ फिर बोलेंगे, लेकिन अभी बता दें 23 तीर्थंकर का आहार क्या था जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक हुआ, केवल ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक हुआ। क्या था वो? क्षीरान्न, क्षीर और अन्न, मतलब क्षीरान का, क्षीर का मतलब होता है दूध, दूध से। आज के पढ़े लिखे बच्चे दूध को मांसाहार मानने लगे और अंडे को शाकाहार मानने लगे। अब क्या उपदेश दें उनको? बोलो। एक विजन कंसेप्ट आया है। विजन कंसेप्ट का मतलब बोलते हैं कि जानवर से जो दूध आता है वो भी मांसाहार की श्रेणी में आता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसी पढ़ाई पढ़ने से तो मूर्ख रह जाते तो अच्छे थे। जो हमारे तीर्थंकर जिन्होंने आहार लिया उसको तुम मांसाहार बोल रहे हो? क्या यही शिक्षा पद्धति है? क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति रही थी? अरे तुम्हारा दूध निकालने का तरीका गलत हो सकता है, तुम्हारा गाय को भैंस को पालन करने का तरीका गलत हो सकता है, उसको सुधारो ना। तुम दूध को क्यों मांसाहार बोल रहे हो? आज विदेशी लोग इस कंसेप्ट को मानने लगे हैं और वो दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को मांसाहार कहने लगे हैं। ये गलत है। परोपकाराय दुहंती गावै, वो अपने परोपकार के लिए देती है। मैं तो मेनका गांधी के उस सिद्धांत के भी खिलाफ हूं जो हाथियों को गजरत में चलते थे उनको मना करती कि नहीं, उन पे अति भारारोपण होता है। कोई अति भारारोपण नहीं होता। हाथी में कितना मादा होता है, कितनी शक्ति होती है पता है? जब वो रथ को खींचता है तो झूमता था, हमने अपने आंखों से देखा है गुरुजी के साथ में। तो इस प्रकार से ये सब आज की शिक्षा या आज की जो कुतर्क बुद्धि है या जो आज का वैज्ञानिक जो युग हो गया है, इसके कारण से ये सब गलत होता चला जा रहा है। हमें इसको सुधारना है, इसी के माध्यम से अपना कल्याण होगा। और अंतिम चरण दिया परोपकारार्थम
मिदम शरीरम, यानी ये जो शरीर है, ये शरीर परोपकार के लिए मिला है, तन मिला है। तो तुम दूसरों के अपने, देखो अपना कल्याण करेंगे, आप अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे तो निश्चित रूप से पर का कल्याण तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। आज भगवान महावीर स्वामी ने अपनी आत्मा का कल्याण किया तो हमारे लिए इतना बड़ा मार्ग छोड़ गए, जिसको न केवल जैन धर्म के अनुयायी अपितु जन जन उस पर चलने के लिए लालायित होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि नहीं, यही मार्ग सत्य है। इस गांव का नाम है ककरवाह। क्या नाम है? ककरवाह, यही नाम है। तो ककरवाह का मतलब तो यही होता है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि कुछ करो तभी वाह वाह होगी, कुछ करो तभी वाह वाह होगी, नहीं तो आह होगी। कुछ करोगे तो वाह वाह होगी और नहीं करोगे तो आह। फिर अंतिम समय आह करता, अस्पताल में चला जाता है, वहां अरे अम्मा अरे माँ यही करता रहता है। तो आह से बचने के लिए ककरवाह वालों वाह वाह निकलेगी तब, जब ये चार बात याद रख लेंगे। जो चार क है, डबल क है आपके यहाँ, ककरवाह तो क है ना, तो डबल क होने से चार क याद रख लेना। ये चार क है क्या, कहां, कब और कैसे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। चार क क्या है? क्या, कहां, कब और कैसे। हर क्षेत्र में इन चार बातों का विवेक रख लेना, आप जीवन में हमेशा उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। जीरो से हीरो बनने का यही मार्ग है और शून्य से शिखर तक पहुंचने का यही मार्ग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आचार्य कुंद ने भी यही मार्ग बताया। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अपने अंदर में आने का मार्ग है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव ये भटकने का मार्ग है। हम भटकन से बचें और अपने सही मार्ग को पकड़े, यही हमारे लिए उपयोगी होगा। इतना ही रखते हैं। आचार्य श्री जी भी, आगे कुछ लगा दो। आचार्य श्री जी का भी यही भाव रहता है कि जो है परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्ये, परोपकाराय दुहंति गावे, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। आचार्य श्री के मुझसे कई बार सुना है। निश्चित रूप से हम परोपकार के द्वारा अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में बढ़ाएं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। तो शंका होने लगी लोगों को कि आखिर हो क्या गया, लड्डू क्यों बच रहे हैं। पता किया, एक छोटे से बच्चे को छिपाया तो पता चला वो लड्डू तो वो स्वयं खाते हैं। अब जो है क्षमता बची नहीं खाने की, तो अब उन्हें जब पता चला तो वहाँ के राजा को, तो वहाँ के राजा ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि तुम ढोंगी हो, अगर तुम सही में हो तो नमन करो, और तुम नमन करोगे तो हम मानेंगे। तो राजा से कहा, राजा मेरा नमन ये स्वीकार नहीं कर पाएगी, ये जो पेड़ी है ये मेरा नमन स्वीकार नहीं कर पाएगी, ये डोली है ये मेरा नमन स्वीकार नहीं कर पाएगी। बोले ऐसा? हाँ। बोले देख लेना, अगर तुम्हें स्वीकार करना है इसको बंधवा लेना यहाँ पर चारों तरफ, तो अब सुबह देख लेना। अब बोल तो दिया समर्थभद्र स्वामी ने, और जब बोल दिया है, एक सच्चे भक्त ने आस्था के साथ बोल दिया है, तो निश्चित तौर से कुछ तो होगा। हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जब स्वयंभू की रचना की, जो स्वयंभू हम लोग रोज जो मुनिराज होते हैं 24 भगवान की स्तुति प्रतिदिन करते हैं, उसी स्वयंभू की करते हैं सुबह उठने के बाद। तो वो स्वयंभू प्रारंभ किया, और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की, जो आपके चंदा प्रभु विराजमान हैं, इन चंदा प्रभु भगवान पर आए वो, और आने के बाद जैसे ही नमन किया, वो जो स्थान था वो स्थान फूटा और उसमें चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये है अंदर पक्की आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप लगेंगे, यतन, क्योंकि जतन वाली बात चल रही है आपके कौन सा गांव है? सोजना। सोजना में जतन है, उस जतन की चर्चा कर रहा हूं। तो जतन से जो करता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ
प्राप्त कर लेता है कि जतन से सब दुख दूर हो जाते हैं। और कहूँ तो और एक और याद आ गया, एक 7 तो सुना चुका हूँ, 8वां एक और लो। और याद आपका पुण्य से याद आता जा रहा, मैं क्या करूँ। तो वो कौन, वो मैना सुंदरी। उस मैना सुंदरी ने उस भक्ति की जतन से भक्ति करी थी, मन से भक्ति करी थी, और मन से भक्ति करी और सिद्ध चक्र विधान किया था, और क्या किया था, अपने पति को निरोग बना दिया था। ये जतन से भक्ति करोगे तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। धनंजय कवि का वो पुत्र सुपुत्र जो था वो विष से दूर हो गया, वो मांगतुंग आचार्य जेल से निकल के बाहर हो गए, वो वादिराज मुनि क्या हुआ, तो वादिराज मुनि का कोढ़ दूर हो गया, तो चंदना ने वो आहार करा लिए, तो सीता की वो अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो वो जो मेंढक है वो भी देव बनकर वहाँ समोषण में पहुँच गया, तो वो समुद्रभद्र स्वामी ने भी चंदाप्रभु भगवान को प्रकट कर दिया, तो मैना सुंदरी ने भी अपने पति को भगवान की जतन से भक्ति करी थी, तो उस जतन की भक्ति से निरोग बना लिया। इसलिए सोजना वालों, आप प्रभु मिले हैं तो जतन से भक्ति करोगे तो आपका भी कल्याण होता चला जाएगा, आपका कल्याण हो। यही एक भाव हमारे अंदर है। और तीसरा नाम है ना, सोजना, ना है ना बता रहा है भैया सब करो, अपने जीवन में नाम के पीछे मत भागना। हे सोजना वालों, काय के पीछे मत भागना, नाम के पीछे मत भागना। जिन जिन ने नाम के पीछे अपनी दौड़ लगाई है, ध्यान रखना वो नाम जो है उनको ले बैठा है, डुबा बैठा है, वो सब कुछ समाप्त कर बैठे हैं। इसलिए अपने जीवन में नाम ख्याति पूजा लाभ के लिए कुछ मत करना, या पूजन भी करने आए हो तो नाम के लिए मत करना। किसी की आप अगर मान लो कुछ हेल्प मदद भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, तो नाम के लिए मत करना। जहाँ जहाँ नाम आ जाएगा वो ध्यान रखना, आपके लिए वहाँ वहाँ नीचे की ओर की यात्रा कराता चला जाएगा। हर कार्य करो कर्तव्य मान के करो, आस्था के साथ करो, पर नाम के साथ, नाम की अपेक्षा के साथ मत करना। अगर नाम आएगा तो आप बेनाम हो जाओगे, अगर नाम चाहते हो तो आस्था के साथ भक्ति के साथ बिना अपेक्षा से करते चले जाओगे तो आपका कल्याण होता चला जाएगा। सोजना, सोना नहीं, करते चले जाना अपने कर्तव्य को, और जतन से करते जाना, और नाम के बिना करते चले जाना तो बहुत अच्छी बात है। एक समय तो है अभी अपने पास, कितनी बजे प्रारंभ किया था मैं ध्यान ही नहीं है, कितनी बज गई, तो हाँ समय है। तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने में रखता हूँ जो नाम के ऊपर थी, और नाम से एक छोटा सा, क्योंकि हम एक छोटी सी कहानी रोज सुनाते हैं और आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाते हैं, तो नाम के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक आप ही के जैसा एक बालक था, आप ही के जैसा एक बालक था। वो बालक जो है वह नौकरी के लिए प्रयासरत था, और नौकरी के लिए जब वो प्रयासरत था तो प्रयास करते हुए मेहनत कर रहा था, मेहनत करते करते वो पहुंचा कि मुझे कहीं से किसी प्रकार से मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। और यहाँ वहाँ प्रयास करता रहा, लेकिन आजकल सब है पर क्या है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, बड़ी समस्या है। तो यहाँ वहाँ से उधार लेकर अन्य अन्य परीक्षाएं भी दी। अब योग संयोग की बात थी, पुण्य का वो देता, उसके पास फ़ोन पहुँच गया कि साहब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ जाएं, फलाने फलाने जगह पर आपको आना है। तो उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, मेरा पुण्य जाग गया कि इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ गया हैगा। अब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया, तो वो फ़ोन जब आया तो उसने सोचा जाना है, जाना तो है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कम से कम 500 रुपये की आवश्यकता है। अब 500 रुपये की आवश्यकता, उसने सब तरफ प्रयास कर लिए, पहले के लोगों की नहीं दी, अब कहाँ से लाए। उसने कहा फिर भी नहा धो के तैयार होके वो बस स्टेशन तक पहुँचा। हो सकता है कहीं कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन अब कहाँ से व्यवस्था हो, कुछ हो तो हो। अब नहीं हुई। अब जब नहीं हुई, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है। जो लोग नाम के पीछे नहीं भागते उनकी बात है। तो वो वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद जब देखा कुछ नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं, वो गरीब बच्चा मंदिर के दरबार में आया और भगवान के चरणों में बोलता, हे भगवान क्या है ये, कब से प्रयासरत हूँ और सच्चा भक्त हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कैसी लीला है। और वो रोते रोते बाहर पेड़ियों पर आके बैठा। तो बाहर जब पेड़ियों पर आके बैठा, तो वो जब बाहर बैठा था तो एक भिखारी के कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे थे। तो उन पैसों को वो देखकर हंसता है, हे प्रभु भारी लीला है तेरी, जिसको जरूरत है उसके पास कुछ नहीं
और जिसको ज़रूरत नहीं है उसका कटोरा भरा पड़ा है। तो जो भिखारी था, जो वो फ़कीर था, वो देखता, क्यों भाई क्या बात है? अरे क्या बताएं बाबा। बोले नहीं नहीं कुछ बोल तो रहे हो तुम। तो उसने अपनी समस्या सुनाई कि आज इंटरव्यू के लिए जाना था और मुझे जाना था, लेकिन पैसे की आवश्यकता थी, कहाँ से लाऊं पैसा, सब जगह के दरवाजे बंद हैं, भगवान के सामने भीख मांग रहा था। वो कहने लगा, उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें दे देता। तुम दूसरों से लेने वाले मुझे दोगे? बोले हाँ भैया मैं दे देता हूँ। वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, मेरी जितनी औषधि होती है उतना पैसा रखता हूँ, बाद में इसी मंदिर में दे देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो लोग दे रहे हैं ये मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, जो मुझे दे के जा रहे हैं अपना कल्याण करने के लिए दे जा रहे हैं। ये देंगे तब कुल इनको मिलेगा। तो इसलिए मैं भी जो है रोज़ शाम को अपना दवाई जितना मुझे औषधि लगती है उतना लेता हूँ, भोजन जितना देता हूँ, और मुझे आगे चाहिए अपने जीवन का कल्याण करना है। मुझे नाम की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं बिना नाम के, बिना उसके पीछे से इसी तिजोरी में डाल देता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। बोलेगा ठीक है। उसने 500 रुपये गिने और उसको दे दिए और बोला अच्छा बाबा ठीक है जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर यहीं रहते हो ना आप, जब भी कुछ रहेगा तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। वो बच्चा गया, शहर में गया और वहाँ जाके उसका इंटरव्यू दिया। और योग संयोग की बात है, क्योंकि जो अच्छे लोग मेहनत का खून पसीने का था, वो तो मेहनत दिन भर बैठता है, उसका पैसा दिया था तो लगना तो था, उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगी, वो खुशी खुशी नौकरी के सबसे पहले उन फकीर बाबा के पास आया कि जिनकी मदद से मैं ऊपर पहुंच गया हूं। तो देखा मंदिर के बाहर भीड़ लगी। अब सुनना ध्यान से, मंदिर के बाहर भीड़ लगी है और उस भीड़ में वो जो देखा कि एक बाबा वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। जैसे ही देखा, भीड़ से अलग किया, अरे ये बाबा तो मर गया, अरे ये बाबा तो मर गया। तो कुछ लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले रोज़ दवाई लेता था ये, और दवाई के माध्यम से, औषधि के माध्यम से इसका जीवन चल रहा था, लेकिन आज ये औषधि नहीं ले पाया, और औषधि नहीं ले पाया इसलिए आज इसके प्राण चले गए। जब उस बच्चे ने सुना तो उसको रोना आ गया कि क्या जीवन है बताओ। इसने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, अपने प्राणों की चिंता नहीं करी और पूरा पैसा मेरे लिए दे दिया। धन्य ऐसे लोग जो नाम ख्याति पूजा लाभ से परे इस प्रकार की मदद करते चले जाते हैं। मेरा तो ऐसे लोगों को देखकर तो मैंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। और सोचो आप कर पाओगे ऐसा कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ दे के चले जाऊं, उसका कल्याण हो जाए, मेरा जो हो सो हो। ऐसा आपके अंदर है? अगर आपके अंदर ऐसा बन जाओगे तो वास्तविकता में आप सच्चे मानव बन जाओगे, सच्चे इंसान बन जाओगे। आप सोचना वालों सच्चे इंसान बनो, इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी। छोटे छोटे गाँवों में विहार करते हुए हम आ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। प्रतिदिन बहुत अच्छे अच्छे जिन बिंबों के दर्शन होते जा रहे हैं, और प्रतिदिन ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है। चल तो कुछ और रही थी, लेकिन उस प्रवचन श्रृंखला को बदल इसलिए दिया कि जिस गांव में जाते हैं हम उस गांव का नाम पूछते हैं, उस गांव के हिसाब से पूरा प्रवचन हम व्याख्यायित करते हैं। अभी कुछ समय से आहार जी से जब हमारा बिहार हो तब से ऐसे ही चल रहा है प्रतिदिन। तो यहाँ का जो गांव का नाम है, हमने कल पूछा भैया से, हमारे शिक्षक महोदय थे, हमने रात को पूछा, सामायिक के बाद बैठे थे, हमने कहा चिंतन तो कर लें, कल बोलना पड़ेगा। हमने कहा नाम क्या है? तो नाम उन्हें बताया मेनवार। उन्होंने बताया क्या नाम है? बोले मेनवार है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि तो ये जो मेनवार गांव है, ये मेनवार गांव आपको क्या शिक्षा दे रहा है, आपको क्या सिखा रहा है, आपको क्या बता रहा है, उसके विषय में हम लें तो एक एक शब्द को खोलते चलते हैं। मेनवार, मैं शब्द, उसमें सबसे पहला शब्द क्या है? मैं है ना। आपके गांव के नाम के आगे मैं लगा हुआ है। वो मैं कह रहा है कि अगर आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो जो अपने अंदर बैठापना मैं है, मैं पना है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर आप मैं पना समाप्त कर दोगे, अहम पना समाप्त कर दोगे, अपने अंदर से अभिमान को समाप्त कर दोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है मेरे बिना तो कुछ चलना ही नहीं है, संसार मेरे माध्यम से ही चलता है, मैं हूँ तो सब कार्य होगा और मैं नहीं हूँ तो कोई कार्य नहीं होगा। ये अपनी भूल, अपनी एक बहुत बड़ी गलती है। ये मत मानना कि आप हो तो आपका घर चल रहा है। सब अपना अपना लिखा के लाए हैं और अपना अपना वो जो पुण्य पाप है उसका भोग रहे हैं।
तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए जो अंदर आपके मैंपना है, अगर आपने वो मैंपना छोड़ दिया तो ये समझना आप ऊपर उठ जाओगे। हम सबको ऊपर उठना है, भगवान बनना है, और भगवान बनना है तो ये मेनवार जो गांव हैं और गांव में रहने वाले इस मेनवार को पूरा समझें कि ये जरूर बड़ों ने इस गांव का नाम रखा है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के रखा ही होगा। तो ये मैं जो है आपके मैं पने को आपको ख़त्म करना है। मेनवार का ये मैं कह रहा है, और फिर उसके बाद है न, अगला शब्द न है। ये न शब्द कह रहा है कि अपने जीवन में नमन करना सीख लो। अगर आपने नमन करना सीख लिया, प्रभु के पास आना सीख लिया, प्रभु के आगे माथा टेकना सीख लिया, तो आप ऊपर उठ जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। जब तक आपके जीवन में नमन नहीं होगा तब तक आपका जो है ऊपर उठना निश्चित है ही नहीं। अपना कल्याण करना चाहते हो, नमन करो। नमन कैसे करे भगवान? नमन आप कैसे कर सकते हो? पूजा करके कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। तो ये पूजा करने से होता क्या है, ध्यान रखना। पूजा एक ऐसी चीज है, अगर आप पूजा करोगे तो मैं आपको पूजा के गुण बताता हूँ। गांव वालों, सुनना चाहते हो पूजा के गुण? कि आखिर पूजा करने से होता क्या है? आप बार बार महाराज जी उपदेश देते हो, अभिषेक करो, पूजा करो। पूजन करने से होता क्या है? तो पूजन करने से, नमन करने से, जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, जो मेरे चिंतन में आया वो बात बताता हूँ। ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूजा करता है वो आत्म संतोषी होता है। क्या होता है? उसका संतोष बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता चले जाता है, पूजन से जुड़ता चले जाता है, तो उसको जीवन में जो है ना हाय हाय नहीं लगी रहती है। उसके जीवन में एक संतोष नाम का गुण आता चला जाता है। उसे ऐसा लगता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो वो जीवन में अगर आप चाहते हो मैं आत्म संतोषी बनूं, तो आप भगवान की पूजन करते चले जाना। दूसरी बात आपको बोलूं, पूजन करने से निर्मलता आती है। निर्मलता से तात्पर्य क्या है मालूम है? आपका जितना पाप है वो पाप सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा। क्यों? 24 घंटे हम आपाधापी कर रहे हैं, संसार में पाप कमा रहे हैं। पाप ही तो कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। वो दुकानदारी, वो व्यापार या भोजन, जो महिलाएं भोजन बना रही है वो और जो परिवार दूसरे जो पुरुष वर्ग है वो कमा रहे हैं, वो क्या है? एक प्रकार से पाप कमाना है। तो हम दिन रात पाप कमाने में लगे, लेकिन हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रभु के पास आएंगे तो क्या होगा? वो जो पाप हैं वो धुलेंगे, वो निर्मलता आती चली जाएगी। वो 10 मिनट का भी आपका भगवान के पास, 15 मिनट, आधा घंटा भी आप जब बैठेंगे तो ये मान के चलना आप अपने आप को निर्मल करते चले जाओ, अपने आप के परिणामों को आप और अच्छा बनाते चले जाओ। क्योंकि वो पूजन काहे के लिए कर रहे हो आप? गुणों, ध्यान रखना, भगवान को कोई मतलब नहीं है। आप पूजन करो तो भी और पूजन नहीं करो तो भी, वो तो पत्थर हैं, वो तो ऐसे बैठे हैं आप, लेकिन वो एक माध्यम है। वो पाषाण जरूर है, लेकिन वो पाषाण माध्यम है आपके परिणामों को निर्मल बनाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए। वो ना कुछ कहते हैं ना कुछ देंगे। ध्यान रखना, देना लेना तो वो है। आप जब पूजन करोगे तो उस पूजन से जो आपने एक शुभ उपयोग किया, उस शुभ उपयोग से पुण्य बनेगा, और उस पुण्य के माध्यम से आपका भला होता चला जाएगा। इसलिए वो जो भगवान है वो आपको निर्मल बनाने के लिए है। आप अंदर, आपके अंदर निर्मलता आती चले जाएगी। और तीसरी बात और बताऊं, निष्प्रहता। आत्मसंतोष तो होगा ही, निर्मलता तो आएगी, और साथ साथ में निष्प्रहता आती चली जाएगी। निष्प्रहता से तात्पर्य है कि आपके अंदर जो है दूसरों के प्रति करुणा भाव आते चले जाएगा, दूसरों के प्रति आप, और साथ साथ में अपने शरीर से भी आप क्या हो जाएंगे? निष्प्रह हो जाएंगे कि नहीं अब ठीक है, थोड़े बहुत कष्ट तो सहन करना चाहिए। कष्ट नहीं सहन करेंगे तो संसार कैसा चलेगा? तब आएगा जब आप भगवान से जुड़ोगे, नहीं तो ये निष्प्रहता नहीं आएगी। आप थोड़ी सी उसमें प्रतिकूलता में जो है वो क्या करने लग जाएंगे? गर्म होने लग जाएंगे। तो हम अपने आप की जो अब शांत करना है तो भगवान से जुड़ोगे, पूजन करोगे, नमन करोगे, तो निश्चित तौर से मान के चलना आपके जीवन में वो निष्प्रहता नाम का गुण आता चला जाएगा। और तो और ध्यान रखना, अनासक्त भाव आपके अंदर। अनासक्त भाव मतलब यानी आपकी आसक्ति खत्म होती चली जाएगी, भोगों के प्रति आपकी आसक्ति समाप्त होती चली जाएगी। आपकी और कमाऊं और आगे बढ़ूं, इससे प्रति आपकी आसक्ति खत्म होते चली जाएगी। तो ये आसक्ति अगर विषयों के प्रति आप समाप्त करना चाहते हो तो ध्यान रखना, अपने जीवन में पूजन करते चले जाओ। पूजन करने से आपके परिणामों में निर्मलता आती चलेगी, निष्प्रहता आती चली जाएगी, और अनासक्त भाव आता चलेगा। पूजन करने से आपके मन का स्नान होगा। मन का स्नान समझते हैं आप? मतलब मन पवित्र हो जाएगा आपका।
धुलता चला जाएगा। ये एक ऐसी कला है, अगर आप अपने आप को और ऊंचा उठाने चाहते हो तो अपने जीवन में पूजन को स्थान दो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते क्या होगा महाराज जी, क्यों करे पूजन? नहीं भैया, क्या होगा, क्या क्या किस लिए करे पूजन? बहुत कुछ देने वाली है भगवान की भक्ति हमारे लिए, उससे सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए यहाँ के लोग तो, मेरे को नहीं लगता एक ही व्यक्ति दिखा था भैया मेरे को पूजन करते हुए, सिर्फ वो भैया जी दिखे थे पूजन करते हुए, बाकी लोग कोई पूजन करना नहीं चाहता यहाँ। क्यों नहीं कर रहे भैया भगवान की भक्ति है? और कोई दिखा नहीं, भैया भी नहीं दिखे, नहीं कोई दिखा। करते हो पूजन? बहुत बढ़िया। रविवार चतुर्दशी, भोजन भी आप रविवार चतुर्दशी को करना। ये भैया ध्यान रखना कहाँ से हैं, कौन है इनकी धर्मपत्नी, कौन है क्या कोई इनके घर वाले हैं? तो इनको भोजन भी चतुर्दशी और रविवार को देना, क्योंकि ये जो है पूजन चतुर्दशी और रविवार को करते हैं। जितने आपके आहार की आवश्यकता है ना आपको, उतनी ये मान के चलोगे जैसे भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जिस दिन आपने ये मान लिया उस दिन समझ भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। जिस दिन आपने ये माना है ना, जैसे अभी आप ये मान के चलो कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसे आप जिस दिन ये मान लोगे कि मैं पूजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। ये मान लो कि भैया मुझे भोजन करना है तो पहले पूजन करूँगा तो भोजन करूँगा, ये नियम होना चाहिए। बड़ी अब देखो आप जो आपके बच्चे लोग हैं वो क्या सीखेंगे आपसे? वो भी यही सीखेंगे कि वे रविवार टू रविवार करना है। आपने धर्म को संडे टू संडे बना लिया है। ये संडे वाला धर्म कहाँ, कौन से आगम में आया है कि संडे को ही पूजन करना चाहिए, संडे को ही धर्म होता है, छुट्टी के दिन ही धर्म होता है और बाकी दिन पाप होता है? कौन से ग्रंथ में आप बताओ तो, कहाँ किस आचार्य ने उपदेश दिया है कि रविवार को ही पूजन होती है, रविवार को सब करना चाहिए और बाकी दिन 6 दिन पाप करना चाहिए? नहीं, ये साप्ताहिक व्यवस्था आपने बना ली है बंधु, या आपने बना ली है व्यवस्था। आप साप्ताहिक व्यवस्था कहीं आगम में नहीं है ये। रोज पुण्य कमाना है हमने को, रोज अपना कल्याण करना है। ऐसा मत करो कि हमारी रविवार को बारी आई तो हम रविवार को ही करें। ये कौन सी बात हुई है? ऐसा नहीं, बारी से धर्म नहीं होता है, अंतरंग से धर्म होता है। ये जो बारी से आप जो धर्म कर रहे हो ना, ये आप पे लोड है। ये आप धर्म नहीं कर रहे हो, ये लोड से कर रहे हो आप, या आप दूसरों के कहने से कर रहे हो कि हमारी बारी है ये, तो इस बारी में हम जाएंगे पूजन करेंगे और अगले दिन जब आएगा अगले रविवार तब बारी है। बारी से क्या है ये तो आप हफ्ता दे रहे हो भगवान को, यहाँ हफ्ता आया हफ्ता दे दिया हमने, महीना आया महीना दे दिया हमने। ये भक्ति नहीं है, ये तो समझौता है, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो वो होती है, वो जो पूजा हमारी श्रद्धा है, इस श्रद्धा का फल ये होता है कि हमारे अंदर पवित्रता आनी चाहिए, वो पवित्रता नहीं आनी। ये निष्काम भक्ति है भैया, बिना फल की होती है, बिना अपेक्षा की होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इससे हमारा समर्पण झलकता है कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। ये पूजा एक ऐसी सच्ची भक्ति है कि जैसे एक महाभारत का वो जो युद्ध होता है, वो महाभारत का युद्ध जैसे निष्काम होकर लड़ना है, उसी प्रकार से जीवन में जो पूजन करता है वो सच्ची पूजा भगवान के पास जो कर रहा है, एक प्रकार से वो अपना जीवन कर्म रूपी युद्ध लड़ रहा है। वहाँ पर कर्मों को साफ करते जा रहा है। तो सच्ची पूजा आप करोगे तो आपका जीवन और ऊपर उठता चला जाएगा। यही हमारी भावना है। ये मेनवार वाले नमन करना सीखे। मुझे ऐसा लगा सुबह आने के बाद कि एक व्यक्ति के अलावा कोई दुख नहीं रहा है। वो भैया जो हैं, जो भी हम नहीं जानते, वो अकेला दिखा हमें, बाकी कोई दिखा नहीं। तो भावना ये थी कि नमन करें आप तो बहुत अच्छी है, पूजन करें तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है आपका वाह यानी वाणी। वाह क्या बोल रहा है? वाणी को अंकित कर रहा है, मतलब कैसी हमारी वाणी कैसी हो, हमारी वाणी कैसी हो, अच्छी हो, मीठी हो, मधुर हो। एक बहुत अच्छी वाणी पर एक संस्मरण याद आ गया आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान के 4 बातें वाणी की हमें हमेशा बोलते, ध्यान से सुनना, मैं हमेशा बताते रहता हूँ वाणी के ऊपर जब भी चर्चा आती है। आचार्य श्री की 4 बातें हैं वाणी के ऊपर। धीरे बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और आवश्यकता के अनुसार बोलो। क्या बोला? ये जरूरत होने पर बोलो। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और आवश्यकता के अनुसार बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवार परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यापार। मध्य प्रदेश के सागर जिले में विंध्याचल पर्वतमाला की अनुपम छटाओं और कल कल बहती बेतवा नदी के तट पर बसा है मंडी बमौरा, जिसे देश भर में भगवान आदिनाथ की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 70 वर्ष पूर्व भूगर्भ से बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की चतुर्थकालीन 14 फीट खड़गासन मुद्रा वाली अति
त्रैलोक्य प्रतिमा प्रकट हुई थी। आज भी क्षेत्र पर बहुत सी चमत्कारी जिन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त होती रही हैं, जो सिद्ध करती हैं कि प्राचीन काल में मंडी बमौरा का यह क्षेत्र कभी जैन संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। चतुर्थकालीन प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण भगवान की सौम्य एवं प्रसन्न मुद्रा वाली छवि सहसा सभी के चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आदिनाथ भगवान की प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन कर आचार्य श्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही अतिशयकारी बड़े बाबा हैं। एक तो कुंडलपुर में पद्मासन मुद्रा में है और दूसरे यहाँ मंडी बमौरा में खड्गासन में विराजित बड़े बाबा। परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में बन रहा ये अद्भुत जिनालय पूरी तरह से पाषाण निर्मित होगा। अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री पंकज जी सोमपुरा के द्वारा वास्तु के आधार पर तैयार किया जा रहा ये जिनालय भव्य एवं अनुपम होगा। आप भी मंडी बमौरा के आदिनाथ भगवान के जिनालय में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग कर पुण्य लाभ प्राप्त करें।